हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड बेल आइकन को भी दबाएं। इससे आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे एंड लाइक करना ना भूलें। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो पर। 40 मिलियन ऑफ कल्टीवेशन चैप्टर 62 वही चपी लियाओ को बताता है। हाँ, प्रीलिमिनरी राउंड आखिरी 3 रेस का होगा, उसमें से टॉप 600 कंटेस्टेंट ही फाइनल राउंड में एंटर के लिए फिर सभी बचे हुए पार्टिसिपेंट्स को लियो युवान बैटलशिप पर वापस बुला लिया जाएगा। जो पावरफुल बीस रिजर्व में है, ग्राउंड में उन्हें मारने से आपको प्रीलिमिनरी राउंड से ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। साथ ही 2 टीमों में डिवाइड किया जाएगा, रेड एंड ब्लू। देन कोई भी कंटेस्टेंट अपोनेंट टीम पर फ्रीली अटैक कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल बैटल होगा एंड बैटल तब होगा जब 2 साइड में से किसी एक का भी किसी एक को जेल में कवर कर ले और विनर को हारने वाले के सभी पॉइंट मिलते हैं। लियाओ कहता है फाइनल में आगे बढ़ने वाले कंटेस्टेंट के पास काफी नहीं बल्कि बहुत सारे पॉइंट होंगे। हाँ, उस सिचुएशन में पॉइंट्स इकट्ठे करना, दूसरे कंटेस्टेंट पर हमला करना होगा। चपी लियाओ को रूल्स के बारे में बताता है। रूल्स इस तरह है, फाइनल राउंड में सभी कंटेस्टेंट के पॉइंट्स को रैंक बेस पर सेटअप किया जाएगा और वही शामिल होंगे। इसके साथ ही आउटस्टैंडिंग कंटेस्टेंट को स्पेशल रिक्रूटमेंट दी जाती है। तो ऑल द बेस्ट लियाओ। वही लियाओ ये सुनकर मन में सोचते हुए कहता है, क्या रिक्रूटमेंट? फिर लियाओ एक्साइटेड होते हुए चपी से पूछता है, चपी पास में कितने स्टूडेंट्स को स्पेशल रिक्रूटमेंट मिली है? फिर चपी लियाओ को बताता है, पास पिछले 3 ईयर में 51 पार्टिसिपेंट्स रिक्रूटमेंट डायरेक्टली 9 एलिट में किए गए। यूनिवर्सिटी उन टैलेंटिंग स्टूडेंट्स को उनकी ओर से अप्रोच करते हुए बोनस पॉइंट दिए जाएंगे, जिस पर लियाओ कहता है बोनस पॉइंट। देन चपी आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, उदाहरण के लिए हो सकता है कि कोई स्काउट अपने यूनिवर्सिटी के लिए अप्रोच करता है, बट आपकी फाइनल रैंकिंग टॉप 100 रैंकिंग या टॉप 200 रैंकिंग उसमें से है। आपको सबसे पहले वर्ल्ड सिनेरियो में से विड्रॉल अर्ली स्टेज से लेना होगा। फिर तभी अगर कोई स्काउट आपको पसंद करता है और तुम्हें स्पॉन्सर करता है, वो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 20 बोनस पॉइंट दे सकता है। लियाओ ये सुनकर एक्साइटमेंट होते हुए कहता है, बहुत खूब। एंटर टेस्ट में सभी पार्टिसिपेंट्स एक सक्रिय ब्रिज को सी वेव की तरह पार कर रहे हैं। एक पॉइंट ही बहुत अंतर ला सकता है। अगर मुझे 10 या 20 पॉइंट्स मिलते हैं तो ये मेरे लिए काफी होगा। ये मेरे लिए शंघाई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का एक मौका है। देन वही लियाओ बेड पर लेटकर मन में सोचते हुए कहता है, भले ही मुझे स्पेशल रिक्रूटमेंट ना मिले, जब तक मेरे पास बोनस पॉइंट है ये सफर में सतर्क रहना होगा। फिर लियाओ आंखें बंद करते हुए कहता है, बेहतर होगा कि मैं शांत होकर सो जाऊं। मुझे कल के लिए अपने 100% पर होना होगा। मेरी किस्मत इस पर निर्भर करती है। देन वही लियाओ आंखें बंद कर चैलेंज के बारे में ही सोच रहा होता है। फिर लियाओ करवट बदलते हुए कहता है, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। वही लियाओ काफी नर्वस होता है। देन कहता है, क्या मैं सचमुच अगला डबल बेड प्रैंक हाई बन सकता हूँ? फिर ये सीन चेंज होता है। वही हमें किसी की शेडो को दिखाते हैं। वो पर्सन किसी के रूम के सामने आकर खड़ा होता है। फिर वो पर्सन रूम के अंदर एंटर होता है एंड हमें पता चलता है वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि सीजिया जू होती है। देन उसके सामने वाले पर्सन से कहती है, प्रोफेसर जी, इसके लिए आपका शुक्रिया, आप पर्सनली मुझसे मिलने आए। वही प्रोफेसर जी सीजिया जू को देखकर खुश होते हैं और उससे कहते हैं, तुम मुझे ग्रैंडपा जी कह सकते हो। तुम्हारे ग्रैंडफादर और मैं एक शताब्दी से फ्रेंड है। मैंने तुम्हें तुम्हारे बचपन में अपनी गोद में खिलाया है। वैसे तुम मुझसे किस लिए मिलना चाहती थी, पर मैं ये पहले ही बता दूं कि मैं एक्सट्रीम चैलेंज के दौरान मैं न्यूट्रल रहूंगा। एंड सीजिया जू प्रोफेसर जी से कहती है, ग्रैंडपा जी, मेरा फिलहाल लक्ष्य कमांड टाइप कल्टीवेटर बनना है। मुझे डर है कि मेरी लिस्ट में शंघाई यूनिवर्सिटी नहीं है, बट मैं आपको डिफिकल्ट सिचुएशन में डालूंगी। जिस पर ये सुनकर प्रोफेसर जी सीजिया जू से कहते हैं, बच्चा प्लीज मेरी छोटी सोच को माफ कर दो। स्काउट के रूप में मेरी जिम्मेदारी के कारण मुझे सख्त होना पड़ता है। एंड वही सीजिया जू प्रोफेसर जी को देखने लगती है। फिर अपने हैंडबैग से वही न्यूरल चिप निकालकर प्रोफेसर जी से कहती है, मैं समझती हूँ ग्रैंडपा जी, मैंने आपसे मेरी ग्रैंड मदर से छोड़ी गई चीज
की जांच करने के लिए कहा था। मैंने इसे कुछ टाइम पहले ही ठीक कराया है, लेकिन मुझे अभी भी इसके काम करने में डाउट है। ये काम भी करेगा या नहीं, क्या आप प्लीज एक नजर इस पर डाल सकते हैं? ये सुनकर प्रोफेसर जी कहते हैं, मैं देख लूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहकर प्रोफेसर जी उसे देखने लगते हैं और कहते हैं, ये लायरल कैन से ग्रेडिंग 7 न्यूरल चिप और अब ये चिप एर और एंटिक है। देन आपने कहा कि किसी ने इसे ठीक कर दिया। मुझे इस पर डाउट है कि आजकल लोग इस मॉडल से कैसे निपटते हैं। ये शर्म की बात होगी अगर इनर पार्ट में डैमेज हो गया हो। ये कहकर प्रोफेसर जी सीरियस से वो चिप ले लेते हैं। देन फिर उसे देखने लगते हैं। देन फिर चिप के इनर पार्ट को ओपन करते हुए देखते हैं और कहते हैं, हाँ ये भी सही है और ये भी। देन वही सीरियस प्रोफेसर जी को गौर से चिप को एग्जामिनेट करके देख उनसे पूछती है, क्या इसमें कुछ फॉल्ट है? क्या इसमें कुछ फॉल्ट है ग्रैंडपा जी? जिसे सुन प्रोफेसर जी सीरियस से कहते हैं, बच्चे तुम वो हो जो यहाँ गलत हो। देन जिस पर सीरियस प्रोफेसर जी से कहती है, क्या आखिर मैंने क्या किया? प्रोफेसर जी कहते हैं, ये फ्यूलिस्ट है। जिस मास्टर ने इसे फिक्स किया है उन्होंने ही सिक को फिर से रीडिजाइन किया, जो कि अपने आप में ही ब्रिलियंट है। ये न केवल फ्रेमवर्क और डिफिक इंटरफेस को सेव करता है, बट इम्प्रूवमेंट छोटी है। ही सिक को रिक्रिएट करने की बजाय न्यू मॉडल ही सिक से बदलते हैं तो बूस्ट होते हुए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होते हुए परफॉर्मेंस को 10% बढ़ाती है। देन ये सुनकर सीरियस चुप हो जाती है। वही प्रोफेसर जी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, बिग सर एंशिएंट न्यूरल चिप को लेकर अच्छी तरह अंडरस्टैंड है एंड स्किलफुल है। उसे एक आर्क ऑफिसर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट आर्क ऑफिसर प्राइडफुल होते हैं और उन्होंने इसे फिक्स किया है। और आप मुझे इसे चेक करने के लिए कहते हैं। ऐसा करना उनके लिए इंसल्ट होगा। अगर उन्हें कभी पता चला तो वो नाराज हो जाएंगे। शायद ये मेरे लिए चैलेंज है कि मैं इसे चेक करने के लिए क्वालिफाई भी हूँ या नहीं, कि मैं इस वर्क पर एक्सक्यूज निकालूं। इस पर ये सुनकर सीरियस पूछती है, ये सच में इतना सीरियस है? जिस पर प्रोफेसर जी बताते हैं, आपको आर्क ऑफिसर्स के रूल्स के बारे में नहीं पता है। सारे प्रोडक्ट हमारे लिए बच्चे की तरह है। किसी और आर्क ऑफिसर का अपने बच्चे को छोड़ जाना पसंद नहीं। आपके मामले में आपको कम से कम पहले आर्क ऑफिसर की मंजूरी लेनी चाहिए थी एंड फिर मैं तभी एग्जामिनेट कर सकता हूँ। वो ऐसा करने के लिए सहमत हो। देन क्या आपने पूछा है? जिस पर सीरियस सर हिलाते हुए इस पर मना करती है, जिसे देखकर प्रोफेसर जी कहते हैं, वेल मैं ही अपने सेल्फ को लेकर केयरलेस हो गया था। मुझे ऐसा लगता है कि आपने किसी रैंडम पर्सन से इसे ठीक करने के लिए कि वो एक स्किलफुल आर्क ऑफिसर बन सके, तो अब हम ट्रबल में हैं। जिस पर सीरियस प्रोफेसर जी को बताती है, बट इसे मैंने अपने स्कूल मेट से फिक्स करवाया है। जिसे सुनकर प्रोफेसर जी हैरान होते हुए कहते हैं, क्या कहा तुम्हारे स्कूल मेट से? कंटिन्यू।